Hello dear student, welcome back to my channel Stronger Scholar. So I hope you all are doing great. I'm back with a new topic that is linker and adapter. So firstly going to ahead, I firstly want to discuss about some important topic that is about linker. ओके तो इसके सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास सपोज ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट है और ये हमारा डिजायर डीएनए है। अब हमें इस डीएनए को वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा हो गया डीएनए जो कि जिसका एंड क्या है, ब्लंट एंड और कोहेसिव एंड का जो हमारा कॉन्सेप्ट था हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो जो ब्लंट एंड है वो ये वाले एंड होते हैं ब्लंट एंड, और यहाँ जो वेक्टर में एंड दिखाई दे रहा है जो इस तरीके से होते हैं ऐसे वाले जिनमें स्टिकी साइड होती है वो होते हैं हमारे कोहेसिव एंड्स या स्टिकी एंड्स। तो अब यहाँ हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़ जिसका सिर्फ ब्लंट एंड है उसको हम दूसरे अगर ब्लंट एंड के साथ जोड़ेंगे तो उसके पास सिर्फ यही स्पेस है जुड़ने के लिए, तो वो जुड़ेगा इस तरीके से जहाँ वो यहीं पर बॉन्ड्स बनाकर जुड़ेगा। तो जो ये लाइगेशन होता है, ये लाइगेशन वीक होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम देखें कोहेसिव एंड्स में क्या है, हमारा इस तरीके से है एक पोर्शन और दूसरा पोर्शन हमारा ये है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके पास मोर स्पेस है जुड़ने के लिए, ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, तब यहाँ पर ये इस तरीके से जुड़ेंगे, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ब्लंट एंड के थ्रू जब लाइगेशन होता है तब वो वीक होता है, और जब कोहेसिव एंड के थ्रू लाइगेशन होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लाइगेशन। तब इसमें देखना हमारा डीएनए तो ब्लंट एंड है और जो हमारा वेक्टर है जिसमें हमको डीएनए को जोड़ना है वो हमारा कोहेसिव एंड वाला है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, हमारे पास ऐसे एंड को ऐसी साइड्स पर जोड़ना है, कोहेसिव वाली साइड्स पर। तो ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे नहीं जुड़ सकता क्योंकि अगर ये इस साइड में यहाँ बीच में जुड़ेगा तो कुछ पोर्शन रह जाएंगे यहाँ के, जैसे ये है हमारा सपोज इस तरीके से वेक्टर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और अगर हम इसमें डिज़ायर डीएनए के पोर्शन को यहाँ ऐड करेंगे ऐसे, तो ये वाला तो पोर्शन रह जाएगा, तब इनके जो जुड़ना है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास दो केसेस हैं, या तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को जो पहले कैसा है, कोहेसिव है, कोहेसिव एंड वाला हमारा वेक्टर, उसको हम कैसा बना दें, ब्लंट एंड कर दें, वेक्टर के एंड को ब्लंट कर दें। तो क्या होगा उसके, अब हमारा वेक्टर के एंड कैसे हो गए होंगे, ये वाले, ये हो गए हमारे ब्लंट एंड, और हमारा जो डीएनए है उसके भी एंड कैसे हैं, ब्लंट है। तो ये ब्लंट एंड वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्लंट एंड वाले वेक्टर से लाइगेट कराया जाए, तब वही कंडीशन आ जाएगी जो हमने अभी डिस्कस किया
कि जब दोनों एंड ब्लंट हो तब लाइगेशन कैसा होगा, वीक होगा। पर हमको वीक लाइगेशन नहीं चाहिए। और दूसरी एक और इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर वेक्टर के एंड को ब्लंट करेंगे तो जो वेक्टर की साइट है, जो वेक्टर का कुछ साइट है, वो भी हम लूज़ कर देंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम वेक्टर की साइट को लूज़ करें, जो साइट होगी वो लूज़ हो जाएगी। तो अब ये वाली कंडीशन तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि हम इसमें नहीं जोड़ पाएंगे इस तरीके से। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन बचता है कि हम इसको तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे, डीएनए की ओर जाएंगे। अब हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। अब उसका कॉन्सेप्ट हमारा आता है यहाँ पर लिंकर का। लिंकर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है उसको देखते हैं कि ये हमारा क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो हमारा डिजायर था। अब हमें इसमें लिंकर जोड़ना है। अब लिंकर क्या होता है, लिंकर भी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सेगमेंट होता है। पर जो इसकी साइट होती है, लिंकर की साइट्स, वो हमारी नोन होती है। हमें पता होता है कि हम किस न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके लिंकर बना रहे हैं। तो उस लिंकर को हम जोड़ देते हैं, लाइगेट कर देते हैं इस डीएनए से। जो हमारा ये डीएनए है, इस पे हमने जोड़ा लिंकर, ठीक है। पहला स्टेप ये था हमारा कि हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया प्लस लिंकर लिया। दूसरे स्टेप में क्या किया, इन दोनों का लाइगेशन, मतलब इनको जोड़ा। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कि हमको पता है कि हमारे लिंकर की साइट्स क्या क्या है, उसमें न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो वो हम उसमें अब क्या करेंगे, कोई ऐसा एंजाइम डालेंगे जो इसकी साइट को डाइजेस्ट कर लेगा। तो अब ये ब्लंट एंड वाला हमारा लिंकर कैसा हो गया, कोहेसिव एंड वाला हो गया। हमको कोहेसिव एंड मिल गया। अब हम इजीली वेक्टर में जोड़ सकते हैं अपने डिजायर्ड डीएनए को। ओके, तो अब लिंकर के कॉन्सेप्ट में आगे देखते हैं कि हमारे पास ये है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये वो डीएनए है जो हमारा डिजायर है, जिसमें हमको लिंकर जोड़ना है। और इसके एंड कैसे हैं, इसके एंड्स हमारे ब्लंट हैं। तो यहाँ इसके बारे में है कि ब्लंट एंड बिफोर एडिशन ऑफ लिंकर। लिंकर जोड़ने से पहले हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो ब्लंट एंड वाला है। ओके, अब हमने क्या करा, सेकंड स्टेप में लिंकर को ऐड किया है यहाँ हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। ये पूरा पोर्शन हमारा लिंकर का है और ये हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, ठीक है। अब इनके लाइगेशन के लिए एक हमें चीज़ देखनी है कि जो हमारा लिंकर है वो भी कैसा है, ब्लंट, और जो हमारा यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो भी क्या है, ब्लंट। तो हमने अभी देखा था कि अगर दोनों पोर्शन ब्लंट हो तो लाइगेशन कैसा होता है, वीक। ये हमने अभी अभी देखा है, ठीक है। तो ये दोनों भी तो जुड़ गए हैं, इनका लाइगेशन हुआ है, पर वो वीक होगा। अब इनका लाइगेशन हो, रिएक्शन मतलब कंप्लीट हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारा सपोज फ्लास्क है, इसमें हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा, जब हम इसमें ऐड कर रहे होंगे लिंकर को, या जहाँ पर भी हमारी रिएक्शन होगी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, जब हम उसमें लिंकर ऐड कर रहे होंगे तो हम इसकी कंसंट्रेशन, लिंकर की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। जब लिंकर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तब ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो लाइगेशन कर पाएगा। तो जो इफेक्टिव लाइगेशन होगा, मतलब लाइगेशन का इफेक्टिवनेस जब आएगी, इफेक्टिव लाइगेशन कराने के लिए लिंकर की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ये भी ब्लंट एंड होता है और हमारा जो
डबल स्टैंडर्ड डीएनए पोर्शन है वो भी ब्लंट है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने दोनों ब्लंट वालों को अगर इफेक्टिव लाइगेशन देनी है तो हमें लिंकर की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। पहले में हमने इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए लिया और दूसरा हमने लिंकर लिया। अब इनको हमने जोड़ा है, लाइगेशन कराया है। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि हमको इस लिंकर मॉलिक्यूल की सारी साइट्स पता है, नोन साइट्स हैं, और ये हमारी अननोन होती है। तो ये साइट्स हमें पता है, हम इसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, कुछ पोर्शन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है, मतलब तोड़ देता है। सपोज ने इसको यहाँ से तोड़ा है, यहाँ से, तो ये वाला पोर्शन पूरा हट गया है। अब ये यहाँ से और ये पोर्शन हमारा रह गया है। तो जो पहले ब्लंट था, अब वो ये कैसा हो गया है, अब ये कोहेसिव हो गया है, कोहेसिव एंड्स। ठीक है, तो हमारे लिंकर के कॉन्सेप्ट में हमने यही देखा है कि हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डिजायर डीएनए होता है, हम क्या करते हैं उसमें लिंकर ऐड करते हैं। लिंकर हमारा क्या होता है, ब्लंट एंड वाला होता है। अब उस लिंकर और डीएनए को जब हम जोड़ेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइजेशन कराएंगे, तब हमारी साइट कैसी हो जाएंगी, कोहेसिव हो जाएंगी। अब इस लिंकर का भी एक लिमिटेशन है, जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब इस साइट को कट करेगा तो ये भी चांसेस हैं कि कुछ पोर्शन वो यहाँ से कट कर दे, क्योंकि हमें तो नहीं आइडिया है कि इस पोर्शन हमारे डिजायर डीएनए में कौन कौन सी सीक्वेंस या साइट हैं। हो सकता है कि वो साइट मैच कर जाए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से और इसका भी डाइजेशन हो जाए। तो ये क्या है, लिमिटेशन, ये ड्रॉबैक है। तो उसके कॉन्सेप्ट को अब आगे बढ़ाया है कि लिंकर का जो ड्रॉबैक है उसको पूरा आगे सुधार करने के लिए आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा अडेप्टर। ओके, अब हम अडेप्टर को देखते हैं। ओके, तो अब हमारे अडेप्टर के कॉन्सेप्ट में क्या है, फर्स्टली अडेप्टर है क्या, अडेप्टर आर लिंकर विद कोहेसिव एंड। मतलब ये भी एक लिंकर है, पर कैसे लिंकर है कि इनके जो एंड्स हैं वो कैसे कोहेसिव हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो लिंकर था पहले, उसके एंड यहाँ पर कैसे हो रहे थे, पहले ब्लंट, उसको हम बाद में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे डीएनए से, देन हम उसका लाइगेशन करा रहे थे। 3 स्टेप में चल रही थी उसमें। पर अडेप्टर क्या है, अडेप्टर हमारे ऐसे लिंकर हैं जो पहले से ही कोहेसिव एंड वाले हैं, इनमें ब्लंट एंड नहीं है यहाँ पर। तो अब इसको अडेप्टर को हम ऐड करेंगे हमारे डिज़ायर डीएनए सेगमेंट से। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के जो ब्लंट एंड थे वो जुड़ गए यहाँ से, और हमारा जो ये वाला पोर्शन है वो कोहेसिव रहा। तो मतलब हमारा डीएनए था उसके पास कोहेसिव एंड आ गया है। अब ये आराम से क्या होगा, वेक्टर के साथ ऐड कर जाएगा। ठीक है, अब ये वेक्टर से ऐड करेगा। और अब हमारी जो पहले दिक्कत थी कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे थे, थर्ड वाला जो हमारा स्टेप था लिंकर वाले में, लिंकर में पहला स्टेप हमारा यही था कि हमने लिंकर को दूसरे के साथ जोड़ रहे थे, पहले इन दोनों को। ठीक है, लाइगेशन के बाद हम क्या देखते थे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रहे थे जो क्या कर रहा था, कोहेसिव एंड प्रोड्यूस कर रहा था। पर एक हमारा ड्रॉबैक ये भी था कि जब वो यहाँ से इसको कट कर रहा था तो ये भी चांसेस थे कि वो इसको भी कट कर दे कहीं कुछ साइड पर। तो वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अडेप्टर से आ गया, क्योंकि अडेप्टर में पहले से ही कोहेसिव एंड्स हैं, तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अब ये साइट्स हमारी क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे लिंकर और अडेप्टर का। ओके, थैंक यू।